अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वार्डरोब की ऑर्गेनाइज़ेशन, डिक्लटरिंग। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे साथ जब हम अलमारी खोलते हैं तो ढेरों कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हर रोज़ हमें जब हम पहनने के लिए निकालने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए डिक्लटरिंग टाइम टू टाइम और वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम बहुत महंगे-महंगे ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ भी करते हैं, बनाते भी हैं और तो आज मैं आपके साथ यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक घी का डब्बा था, 10 किलो का, जो मैंने सिर्फ़ एक पुरानी सी टी-शर्ट थी मेरे पास पड़ी जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी काफ़ी देर से, तो उसके साथ मैंने सिर्फ़ रैप किया है और एक बेहतरीन सा ऑर्गनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ़ ये एक ग्लू सी लगाई है और इसको इसके साथ पेस्ट कर दिया है। अब ये जो थोड़े-थोड़े कोने उठे हुए थे ना, उनको फिर मैं क्या करूँगी, सुई के साथ छोटे-छोटे से टाँके चारों तरफ लगा दूँगी और जो यहाँ से रह गया है ना, यानी कि अटैच होने से, वो भी अटैच हो जाएगा। अब ये जो ऊपर से फ्लिप उसके उतारे थे ना ढक्कन वाली साइड से, उनको मैंने टेप के साथ जोड़ा है सिर्फ़ और साथ में ये फिर ग्लू लगाकर ये एक फालतू सा पेपर किसी फ्लेक्स का पड़ा हुआ था, जो फ्लेक्स हमने कहीं यूज़ की थी फार्म पे, उसका पेपर था, बड़ा मज़बूत, बड़ा अच्छा सा था, उसके साथ मैंने उसको रैप कर दिया है, उसकी बेस में लगाने के लिए। तो हमारे पास एक बेहतरीन सा विदाउट एनी कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट में, यानी कि एक ऑर्गनाइज़र हमारे पास तैयार हो गया है, जो हम अपनी वार्डरोब को ऑर्गनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ एक और ऑर्गनाइज़र मैंने बनाया था, वो मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, वो भी आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। वो भी घर में मौजूद फालतू जो बैग होते हैं ना, जो चावल जिसमें आते हैं, चीनी आती है और हम उनको फ़िज़ूल समझकर फेंक देते हैं। तो उसके साथ एक मैंने बहुत ज़बरदस्त स्टर्डी सा ऑर्गनाइज़र बनाया था घर में, तो वो भी आप जाकर ज़रूर वीडियो चेक कीजिएगा। तो चलिए अपनी वार्डरोब की ऑर्गनाइज़ेशन शुरू करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे कपड़े निकालते हैं और वैसे ही ऊपर से ऊपर रखते चले जाते हैं और इसमें ज़्यादातर मसला ये नहीं होता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं करते करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। हम डीक्लटरिंग नहीं करते हैं। हमारी अलमारी में 80% कपड़े ऐसे होते हैं जो हम कभी पहनते ही नहीं हैं और हमारी अलमारी में सिर्फ 20% ऐसे कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं। तो हमें सबसे पहले करना ये होता है कि अलमारी को ऑर्गेनाइज करने से पहले इसकी डीक्लटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अलमारी को खाली कर लें, सब कुछ उसमें से निकाल लें, सारे कपड़े उसमें से निकाल लें, जितने भी कपड़े हैं। तो पहले उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करें, डस्टिंग करें, अच्छी तरह से क्लीन कर लें और नीचे जो है ना कोई चीज़, कोई आप पेपर है आपके पास या कोई फालतू अच्छा कपड़ा है, वो आप नीचे बेस में लाज़मी बिछा लें। अच्छा, अब जो कपड़े हम सीधे-सीधे हैंग कर देते हैं ना, वो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से कपड़ों को तह लगाएँ, फ़ोल्ड करें। ये 2 सूट जो है ना, मैं अपने हमेशा इस्त्री करके प्रेस करके तो हैंग करके रखती हूँ, इस तरीके से, ताकि ये स्पेस भी ज़्यादा ना लें और जब भी मुझे कहीं जाना हो, मुझे हमेशा अवेलेबल हों 2 सूट, जो मुझे कहीं जाने के लिए हमेशा रेडी हों। अब जो बाजू जहाँ से यानी फ़ोल्ड किया था ना, वहाँ से हमने जाकर इसको इस तरह से लगाना है ताकि हमारे बाजू नीचे को गिरे ना। तो इस फोल्डिंग से क्या होगा, आपके अलमारी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है ना नीचे, वो बच जाएगी। अच्छा जी, अब ये मैंने एक घी का डिब्बा लिया है, इसको दोनों तरफ से मैंने बंद कर दिया है। एक तरफ से तो बंद ही था, दूसरी तरफ से जो खुला था ना, वहाँ से भी मैंने टेप लगाकर बंद कर दिया है। अब दरमियान से मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी और ये भी एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो आप खूबसूरत सा पेज, कोई रैप, कोई कपड़ा है अगर, उसके साथ इसको रैप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास आज टाइम शॉर्ट था तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल किया था। बाद में मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं इसको रैप भी कर लूँगी। तो ये देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब ये गरम शॉल थी मेरी बेटी की तीनों, ये मैंने इसको रोल करके इसके अंदर रख दिया है। अब ये आसानी के साथ हम इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं। इस्तेमाल के बाद इसको इसी तरीके से फ़ोल्ड करके ऐसे ही हम इसमें फिक्स कर देंगे। ये स्पेस भी कम लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही ये भी एक घी का डब्बा ही था जिसको मैंने पेपर के साथ रैप किया है और एक फालतू सी लेस पड़ी हुई थी, उसको मैंने इसके ऊपर कर दिया, लगा दिया है। अच्छा जी, अब ये मैंने अपनी छोटी बेटी के कपड़े उसमें रखे हैं। अब ये एक और बॉक्स मैंने ऐसे ही बनाया था,
उसमें मैं अपनी बड़ी बेटी के जो कपड़े हैं ना उनको तय लगाने के बाद, फोल्डिंग करने के बाद इसके अंदर रख दूंगी, जो डेली वियर के हैं। तो ये उसके हो गए। तो इस तरीके से आप उसकी तय लगाएंगे, फोल्डिंग करेंगे और उसके अंदर हम रखते जाएंगे। तो ये नहायत आसान सा तरीका है, ज़ीरो कॉस्ट में आप ये ऑर्गेनाइज़र्स घर में बना सकते हैं। मैं जो ये घी के डब्बे होते हैं ना 5 किलो के, ये 10-12 किलो के, ये बिल्कुल भी नहीं फेंकती, इनको हमेशा ऑर्गेनाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखें, अब ये ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपनी बेटी के कपड़े रख दिए हैं। अब एक और मुझे ऑर्गेनाइज़र इसमें चाहिए था, जो गर्म कपड़े होते हैं ना, जैसे जैकेट्स वगैरह होती हैं सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा, उनको रखने के लिए भी मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना था। अब ये फालतू सा लॉन का दुपट्टा था मेरी बेटी का, जो कभी उसने इस्तेमाल ही नहीं किया था, काफ़ी अरसे से है तो काफ़ी अच्छा था, बट वो नहीं कर रही थी। तो मैंने ऐसे ही इसको रखा हुआ था, तो मैंने इसको आज इस्तेमाल किया। पहले मैंने चेक कर लिया कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए है, उसके हिसाब से मैंने निशान लगाने के बाद 2 हैंगर लेकर दोनों तरफ से यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी। अब ये मैंने पहले हैंग करके पिन लगाकर चेक कर लिया कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैं चाह रही थी कि इसके नीचे जो है ना वो मुझे स्पेस थोड़ी मिल जाए, जो मैं छोटे छोटे बच्चों की चीजें जैसे सॉक्स वगैरह हैं या कोई और चीजें यहाँ पे एडजस्ट कर सकूं। तो ये एक कार्डबोर्ड था, छोटी जो बोर्ड होता है ना बच्चों का, पेपर बोर्ड, वो था, ये टूट गया था, तो मैंने इसको टेप लगाने के बाद इस्तेमाल करने के लिए टेप लगाई है। अब ये देखिए मैंने स्टिचिंग लगा दी है, स्टिच कर दिया यहाँ से, यानी कि हैंगर। और यहाँ पे आप ऐसे कोई बास्केट है आपके पास इस तरह की, आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये मुझे नीचे रखनी थी, तो ये जो मैंने टेप लगाई थी ना, ये मैं यहाँ पे रख दूंगी। इस तरह के गत्ते के भी बोर्ड होते हैं, काफी ज्यादा घर में फालतू पड़े होते हैं, या और भी इतनी शीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसके नीचे रख लें, या इसके बगैर भी आप इसमें कपड़े रख सकते हैं। इसके रखने से क्या होता है कि आपको एक स्पेस, यानी कि सीधी सी बेहतर स्पेस मिल जाती है, वरना आप कपड़े भी तय लगे हुए इसमें रखेंगी तो वो भी बेहतर ही, ठीक ही रहेंगे। एनीवेज मैंने इसको इस्तेमाल किया है, और इसके ऊपर मैं अपनी जो बच्चों की जैकेट्स वगैरह है ना वो रख दूंगी। अच्छा, अब ये जो मेरी बेटी, छोटी बेटी के कपड़े नीचे पड़े हुए हैं, इसके जो बैग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे ये स्कूल में अभी लेकर जाना हो बच्चों ने, कोई फन फेयर हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसके लिए छोटे छोटे कई बैग्स बच्चों के होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं। और आप यकीन करें, जब मैं इनको ऐसे अरेंज करके हमेशा रखती हूँ अपने बच्चों की, और ये कई साल पुराने हैं मेरे बच्चों के बैग, जो बिल्कुल ठीक और अच्छी हालत में होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप जब इनको मैनेज करके रखती हैं, ऑर्गेनाइज करके रखती हैं ना, तो ये काफ़ी देर तक आपके नए भी रहते हैं और बच्चे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब ये दूसरी तरफ मैं अपने यहाँ पे कपड़े रखूंगी। यहाँ पे भी ये मोटा सा फालतू कपड़ा था मेरे पास, तो वो मैंने पहले बिछा लिया क्लीन करने के बाद। और ये वाला ऑर्गेनाइजर जो है ना, ये मैंने घर में बनाया है खाली बोरे से। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, 1-2 दिन पहले मैंने डाली है, आप उसको भी जाकर जरूर चेक कीजिएगा। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर पर बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 3 सूट वो रखे हैं जो मैं कभी कभार, यानी कि कभी शादी पे या किसी फंक्शन पे या कभी किसी बहुत कम, यानी कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इनको मैं हमेशा ऐसे फोल्ड करने के बाद प्लास्टिक शीट्स में रैप करके फिर रखती हूँ ताकि ये खराब ना हो। तो ये मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब आती है बेडशीट्स की बारी। तो बेडशीट्स को हमेशा जो है ना, मैं एक तकिया तय लगाने के बाद बीच में रखती हूँ और दूसरे तकिए के अंदर मैं बेडशीट को फोल्ड करती हूँ। वरना मैक्सिमम क्या होता है कि हमारे तकिए जो है ना वो मिसप्लेस हो जाते हैं। अभी अक्सर औकात जब हम बेडशीट बिछाने के लिए निकालते हैं, एक तकिया होता है और एक होता ही नहीं है। तो इसलिए एक कवर जो है ना वो मैं तय लगाने के बाद बीच में रखती हूँ और दूसरे कवर के अंदर उस बेडशीट को फोल्ड करके रख देती हूँ। इस तरह से जब हम निकालते हैं ना बेडशीट, तो फिर उसकी तय भी खराब नहीं होती, वो अच्छी तरह से पड़ी हुई होती है और निकालना भी आसान होता है। अब कुछ तकिए ऐसे होते हैं, फारिग होते हैं, जो हम तकियों के नीचे वाले कवर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। ऐसे एक तकिए के अंदर डालकर सारे ना इस तरह से रैप करके सबसे नीचे उसको रख देती हूँ, फिर ऊपर से जो ऊपर उसके 3-4 जो भी बेडशीट्स होती हैं वो रख देती हूँ। और इस तरह से अरेंज करना भी आसान होता है, निकालना भी आसान होता है, और आपको पता भी होता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और अब ये एक सॉक्स के लिए मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, और सॉक्स को हमेशा मैं इस तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि आपका जो दोनों पाँव है ना वो मिसप्लेस ना हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक जुराब मिल रही होती है, एक पेयर, और दूसरा पेयर का जो दूसरा हिस्सा है ना वो मिलता ही नहीं है। तो इसको हमेशा इस तरह से फोल्ड करके रखें। और ये मिठाई का एक डब्बा था जिसमें मैंने गत्ते के पीस कटिंग करके ना सेपरेशन की और उसको रख दिया। अभी एक टोकरी मैंने उस डब्बे के ऊपर टोकरी रख दी जिसमें ग्लव्स वगैरह या मेरी बेटी के नकाब वगैरह या उसकी जो कैप्स होती है ना,
उसके नीचे से इस्तेमाल करने के लिए स्कार्फ के नीचे से वो इसमें रख देती हूँ, ताकि इसमें सॉक्स और ग्लव्स वगैरह सेपरेट भी रहें ये छोटी-छोटी चीज़ें, और ईज़िली एक्सेसिबल भी हों। अब आप देख सकते हैं कि कितने आराम से, आसानी के साथ हम हर चीज़ को यहाँ से ले भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने डिक्लटर की थी ना, यानी कि जो चीज़ें नहीं पहनने वाली थी, जो मेरे बच्चों ने नहीं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल की थी, और तो वो मैं एक बैग में डाल दूँगी, ताकि मैं किसी को दे दूँ, जो पहनने के काबिल हैं वो मैं किसी को दे दूँगी पहनने के लिए, और जो नहीं है वो मैं वेस्ट कर दूँगी। तो सिंपली जब भी आप अलमारी को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है, सबसे पहले तो आप डीक्लटरिंग करें। अब यहाँ देखिए, ये मैंने बच्चों के गर्म जो जैकेट्स वगैरह वो इसमें आ गई हैं, और ये एक हैंगर मैंने रखा हुआ है शिफॉन के दुपट्टों के लिए। ये मेरी बेटी के सारे शिफॉन के दुपट्टे हैं इसमें। ये मेरी बेटी जो कुरान पाक पढ़ने के लिए जाती है स्कार्फ लेकर, वो है इसमें मैंने हैंग किया। और ये 2 सूट मैंने अपने हैंग किए हैं, जो मैं कभी भी जाने के लिए फौरी रेडी हूँ। और ये एक छोटा-सा ऑर्गनाइज़र है, ये जो मैंने रखा हुआ है, ये मेरे अपनी बेटी के अंडरगारमेंट्स वगैरह के लिए, या कोई पैड्स वगैरह इसमें होते हैं, जो ईज़िली एक्सेसिबल भी होते हैं और सामने भी नहीं नज़र आते। और इसमें मेरे दोनों बेटों की वेस्ट कोट्स हैं, और आप यकीन करिए इतनी पुरानी है ना, लेकिन जब आप इसको सेव करके रखते हैं ना, और ये बिल्कुल न्यू भी रहती है और ख़राब भी नहीं होती। और ये जो बाहर वाला इसका है ना कवर, ये उस वक़्त का है कि जब ये मेरी बेटा इतना छोटा था कि उसका पूरा सूट इसमें आया हुआ था, और अब उसकी वेस्ट कोट इसमें है। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं फेंकती बिल्कुल भी नहीं हूँ, उनको बहुत केयरफुली इस्तेमाल करती हूँ, जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल होती हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि मेरा बेटा, मेरा ख़्याल है कि 2 से 3 साल का होगा जब इसका सूट इसमें पूरा आता होगा। उस वक़्त का ये ऑर्गनाइज़र जो है ना मेरे पास एज़ इट इज़ सेव है, और इसमें अब मैंने उसकी वेस्ट कोट्स दोनों बेटों की एक में डाली हुई है। 2 वेस्ट कोट्स एक में है दोनों की, और 2 एक में हैं। तो इस तरह से वेस्ट कोट पे डस्ट भी नहीं पड़ती, और आसानी के साथ आप जब भी कहीं जाना हो आराम से निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और वापस उसी में हैंग कर देते हैं। और इस तरह से ये देखें, सॉक्स भी ईज़िली एक्सेसिबल हैं, आप निकाल लें यहाँ से, इस्तेमाल करें, जो भी जिसकी हो आपको आसानी से मिलेगी। और वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद फ़ौरन आप इसी तरह से इनको रैप करें अच्छे से, दोनों सॉक्स को इकट्ठा, और उसको फ़ौरन उसके ऑर्गनाइज़र में रख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप अपनी शॉपिंग पर भी कंट्रोल करें। हम क्या करते हैं, जब नोटिफ़िकेशन हम हमारे ऑन होते हैं, और जब भी कोई सेल लगती है ना, हम फ़ौरन से उस सेल को एन्जॉय करते हैं, और हमें चीज़ चाहिए भी नहीं होती, हमें वो कपड़े चाहिए भी नहीं होते, हम फिर भी उनको ऑर्डर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आप घर में कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 4 से 5 सूट, 5 से 6 सूट जितने भी हैं, उनको मैं ऑर्गनाइज़ करके रखें, और जब भी नई चीज़ लें, नए कपड़े लें पहनने के लिए, उतने ही कपड़े पुराने जो है ना वो आप निकाल दें। अब यहाँ पे ये इस ऑर्गनाइज़र में मैंने बेटी के इनर्स वगैरह रखे हुए हैं गर्म सर्दियों में पहनने के लिए, जो हाई नेक्स वगैरह होती हैं, और यहाँ छोटी बेटी के कपड़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि ईज़िली हर चीज़ एक्सेसिबल भी है, आप निकाल भी सकते हैं और ईज़िली वापस रख भी सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये है ना, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगा निकालना, और थोड़ा-सा मुश्किल रखना भी हुआ, बट ये आसानी से आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, और आप इसमें आसानी से रख भी सकते हैं। तो जब भी आप नए कपड़े लेकर आएँ, जो पुराने आप ना पहनने के काबिल हों, उसको ज़रूर डिक्लटर करें। अपनी अलमारी के में ना एक बैग रखें, जिसमें आप जो कपड़ा नहीं पहनना चाहते या नहीं पहनते, तो उसको आप ज़रूर निकाल कर उस बैग में डालते जाएँ। और जब भी कोई ज़रूरतमंद हो, तो एज़ इट इज़ वो बैग उठाएँ और आप उसको दे सकते हैं। अच्छा जी, अब ये दूसरी तरफ जो है ना, इधर ये मेरी बेटियों के दोनों के कपड़े हैं, और ये ऊपर वाले पोर्शन में मैं तकरीबन खाली ही रखती हूँ, ऐसे रैंडमली जो चीज़ें चाहिए हों, जैसे ये एक मेरी फ़ाइल है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं, और बाकी ये नीचे मेरी अपने ये अंडरगारमेंट्स वगैरह मैं इस बास्केट में डाल के अलग से कैप के साथ रखती हूँ, ताकि हर किसी की नज़र में सामने भी ना हो और एक्सेसिबल भी हों। और ये मेरे जो डेली वियर के 4 से 5 सूट हैं, वो मैं इसमें रखती हूँ, और साथ वाला जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है, उसमें वो सूट हैं जो मेरे हैं, मतलब कि बहुत कम पहनने वाले। तो आप देख सकते हैं कि जब आप शॉपिंग बहुत अननेसेसरी शॉपिंग्स नहीं करती ना, उतने ही कपड़े अपनी अलमारी में रखती हैं जो आपने पहनने हैं। जो 20% हम कपड़े पहनते हैं, आप वही रखें। जो 80% होते हैं ना, वो हम पहनते नहीं हैं, बिला वजह हमारी अलमारी में स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं। तो आप हमेशा उनको साथ साथ डी क्लटर जरूर करते रहें।
इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपको मैनेज करना आसान होगा, आपकी अलमारी हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी। और यहाँ पे अब ये देखें, पीछे मेरी बेडशीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। आगे एक ये बैग जो है ना, ये बहुत सस्ते से लंडे से खरीदे थे, ऑलमोस्ट 100 रुपए के, बहुत मजबूत हैं। अब ये बेडशीट निकालना देखें आसान है। और ये इसमें मैंने जो कुछ कन्फ्यूजन वाले कपड़े भी होते हैं ना, जो कभी शायद हम पहन लें या कभी जरूरत पड़ जाती है, वो मैंने उसमें डाल के रखे हैं। और इसमें वो हैं जो मैंने स्टिचिंग वगैरह करानी होती है बच्चों के, या अपनी कोई यानी कि जो लेसें वगैरह होंगी या इस तरह की चीज़ें जो मैंने लगवानी है, जो मैंने अभी कपड़े स्टिच करवाने, वो मैं एक बैग में रखती हूँ। और फिर जब भी कहीं जाना हो, दर्जन को देने हो, तो आसानी से उसमें से निकालती हूँ और वो मैं देने के लिए रेडी होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई होगी, आपको आइडियाज़ भी मिले होंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ सीखने को मिली हो, आपको कोई आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।